नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू से बगावत करने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। आपको बताते चले कि विरासत बचाओ नमन यात्रा पर है इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और आज एक बार फिर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विरासत सौंप दी है जिसे नष्ट होना निश्चय है। इसी के साथ साथ आगे और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पूरी पात्रता उनके पास है, लेकिन पटना में जाकर पुलिस की लाठी खाते हैं, आंदोलन करते हैं और बिहार की सरकार उनके साथ मजाक करती है। पद भी खाली है, योग्य शिक्षक बनने योग्य नौजवान भी है, सरकार कहती भी है, लेकिन नौजवान लोगों को शिक्षक के रूप में भर्ती का मौका नहीं मिल रहा है। कैसे शिक्षा में सुधार होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी मुझको नहीं मालूम आत्मा जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, लेकिन उनकी आत्मा अगर कहीं होगी तो बिहार में शिक्षा की अवस्था इस दुर्दशा को देखकर जेपी की आत्मा भी कहीं होगी। जो दुर्दशा को शिकार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, दुर्भाग्य की बात है कि जेपी के चेलों ने ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस कदर लाकर खड़ा करने का काम। जब 1990 के आसपास श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए थे तो बड़ी उम्मीद थी लोगों अपने को जेपी मूवमेंट का कार्यकर्ता सिपाही बताते हैं, सच में थे भी। जेपी के अच्छे सच्चे अनुयायी के रूप में पेश करते हैं, आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। बिहार भर के लोगों ने, आप सब लोगों ने कितनी ताकत दी थी उनको, जितनी ताकत श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को मिली थी गरीब गुरबों की ताकत, उतना बड़ा समर्थन किसी को नहीं मिला जितना बड़ा समर्थन उनको मिला। लेकिन जो समर्थन बिहार वालों ने उनको दिया, जो ताकत दी, शुरुआत में 1-2 साल तक तो उन्होंने ठीक ठाक कुछ काम जरूर किया, लेकिन बाद में चलकर आपके द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल बिहार के गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए पूरी ताकत भर देने का काम उन्होंने। जैसे तैसे पुष्ट दर पुष्ट के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, सरकारी खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, गरीब लोगों के घर का खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनके घर का खजाना कैसे भर जाए ताकि 7 पुष्ट तक उनका काम चलता रहे। इसी काम में बिहार की जनता के द्वारा से पहले हम गए चंपारण, जो राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि है, वहाँ उनके चरणों में सर झुकाया भितिहरवा में। फिर उसके बाद हम गए शहीद जुब्बा सहनी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर में उनका पैतृक गांव है, वहाँ सर झुकाया। फिर शहीद रामफल मंडल जिनका पैतृक गांव है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में, वहाँ जाकर सर झुकाया। फिर अब बीपी मंडल मधेपुरा उनका पैतृक गांव है, वहां जाकर सर झुकाया। और फिर दूसरे चरण की यात्रा के क्रम में हम भागलपुर तिलका मांझी उनके चरण में सर झुकाते हुए कल आपके बीच हम आए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की कर्मभूमि यह जगह रही है। यहाँ रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की, संदेश दिया। हम सब लोगों ने जब कार्यक्रम बनाया उसी वक्त तय हुआ था कि अब जाएंगे शेखो देवरा में भी जाकर जयप्रकाश बाबू को याद करेंगे, उनके चरणों में सर झुकाएंगे।
और इसी मकसद से हमारी यात्रा आपके गांव में आई है। सबसे पहले मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से और आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों और मित्रों, जहाँ जयप्रकाश बाबू को याद करने के लिए आए हैं, हम याद कर रहे हैं उपस्थित होकर। जयप्रकाश बाबू ने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। बिहार की धरती से शुरुआत हुई, देश भर में आंदोलन फैला था। सपना था उनका, अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा देश, अच्छा राज्य बनाएंगे। कुछ अर्थ में उनकी क्रांति, उनका आंदोलन सफल हुआ। जयप्रकाश बाबू के जो शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों के ऊपर बिहार पूरे तौर पर सत्ता में आपको नहीं आने देना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं आने देना है। इसलिए आप सब लोगों से आगे, तमाम जाति धर्म के लोगों से आगे कि सब लोग मिलकर आइए, ताकत दीजिए, सहयोग समर्थन दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, पक्की गारंटी के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप सब लोगों की ताकत मिली तो बिहार में फिर 2005 से पहले वाली स्थिति हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। आप सब लोगों की ताकत मिलेगी तो हम बिहार को न सिर्फ वहां जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बचाने के साथ साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि बिहार को बनाने का भी काम करेंगे। बिहार किसी भी कीमत में पीछे नहीं लौटेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। यही निवेदन करने के लिए आए थे। मुझको पक्का भरोसा है कि सब लोगों का साथ सहयोग मिलेगा और हम लोग बिहार को बचाने में, बढ़ाने में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। आप सब लोगों ने इतना अच्छा स्वागत का इंतजाम किया, इतने सारे लोग हम लोगों की बातों को सुनने के लिए आ गए। अभी तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं इतने लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ जा रही है। हम लोग की जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा सहयोग समर्थन सब जगह मिल रहा है। इतना अच्छा समर्थन, आपके भी इस समर्थन को देख करके, आपकी भीड़ को देख करके हम लोग पूरे तौर पे गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और हम लोगों का विश्वास और पक्का हो जाता है कि जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। तो आप सब लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम किया, हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया। आपको भी, हमारे साथियों को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और फिर से एक बार जेपी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत परेशान है और जब परेशान उस भ्रष्टाचार के चलते हो रहे हैं तो अनर्गल आरोप इधर उधर लगा रहे हैं और अनर्गल आरोप सिर्फ वो ही नहीं लगा रहे। समता पार्टी के निर्माण के दौरान हम सब लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। नीतीश कुमार जी नेता होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद होता था और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पूरे प्रदेश में हम लोग भी चलाया करते थे। नीतीश जी के हाथ में भी सत्ता आई 2005। नीतीश जी ने बार बार कहा भी कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। लेकिन आज जब फिर से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, फिर से यह समय आया है कि कौन किस तरफ खड़ा होगा, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कौन खड़ा होगा। और जेपी जो चाहते थे कि भ्रष्टाचार में समाज बने, इसके पक्ष में कौन खड़ा होगा। तो नीतीश कुमार जी आज उस तरफ खड़े हैं कि इस तरफ खड़े हैं, पता ही नहीं चलता। नीतीश जी उस वक्त आप कहते थे कि
कि जीरो टॉलरेंस आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, आज नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। मीडिया के लोग जब हमसे पूछते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी की हो गई, भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब सीधे तौर पर नीतीश जी सठिया गए हैं, कुछ भी अब उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। वरना नीतीश जी पुराने वाले होते वो लाठी लेकर खड़ा हो जाते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जीवन भर उन्होंने किया, जीवन भर उन्होंने किया, हम भी मानते हैं इस बात। कितने दिनों तक शासन चलाते हुए व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन इधर कुछ महीनों में क्या हो गया, कुछ महीनों में पूरे जीवन की जो राजनीतिक कमाई की थी सबको दांव पर लगा दिया, सबको दांव पर लगा दिया। तो छवि उनकी थी, कहाँ चली गई छवि। हम लोग